हेलो एवरीवन, वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 14 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द 45th रैंक इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ क्वाकरेली साइमंड्स, जिसको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 कहते हैं, या इस रिपोर्ट को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की श्रेणी में 45th रैंक हासिल की है। आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी रुड़की। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रैंक हासिल की है आईआईटी बॉम्बे ने। आप यहाँ देख सकते हैं, IIT Bombay climbed to the 45th in engineering and technology in the 2024 QS World University ranking, scoring 79.1 out of 100. So the QS ranked university in 55 disciplines. Results released by the UK-based agency highlights IIT Bombay's strength in various fields including minerals and mining, डाटा साइंसेस एंड एआई, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसे शामिल किया गया है। सो नोटेबली इट इम्प्रूव्ड बाय 2 places फ्रॉम 2023 इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो ये 14th एडिशन है। एंड दिस एडिशन ऑफ रैंकिंग्स 5 ब्रॉड फैकल्टी एरियाज हैव बीन फीचर्ड। इसमें 5 जो एरियाज होते हैं वो हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेस, इसके अलावा सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। सो विद इन दीज 5 areas there are 55 specific subject areas also ranked। और 2024 के एडिशन की बात करें तो इसमें जो ब्रांड न्यू एक सब्जेक्ट जुड़ा है वो है म्यूजिक। यूनिवर्सिटीज आर रैंक्ड यूजिंग वेरियस मेट्रिक्स, जिनमें शामिल है एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन एंड द इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इंडेक्स। इसके साथ ही 5 एरियाज की बात करें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जो यूनिवर्सिटी टॉप पर है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेकेंड प्लेस पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और थर्ड प्लेस पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तृतीय स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इन तीनों में ही प्रथम स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the recent Asian Development Bank report, what is the expected growth rate of the Indian economy in 2024 and 25? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2024 और 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अपेक्षित विकास दर है वो क्या है? आपके ऑप्शन है 8.1%, 7.8%, 7% या फिर 6.9%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है 7%। आप यहां देख सकते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स अप्रैल 2024 आउटलुक रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर financial year 25 to 7%, up from 6.7%. So ADB reported India's 7.6% GDP growth in 23 and 24, projecting 7.2% growth in 25 and 26। इसके साथ ही आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने भी फोरकास्ट किया है 7% ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। डिस्पाइट global economic challenges, India is anticipated to lead major economies in financial year 25, fueled by domestic demand, government policies, investments, and export gains in electronics and services.
एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करता है और पूरी दुनिया भर में इसके 31 क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिसेज भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The dispute for the ownership of Senkaku Island is between which of two nations? आपसे पूछा जा रहा है सेनकाकू द्वीप समूह के स्वामित्व का जो विवाद है वो किन दो देशों के मध्य है। आपके ऑप्शंस हैं जापान एंड चाइना, चाइना एंड फिलीपींस, चाइना एंड वियतनाम या फिर जापान एंड साउथ कोरिया। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है जापान और चाइना के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं। So recently, a joint statement issued by Japan and US recently opposed any attempt to unilaterally change the status quo of the Senkaku Island by China. Japan and China have long running dispute over these islands. So Senkaku Island की बात करें तो it is also known as Diaoyu in Chinese and it is located in the East China Sea approximately 410 kilometer west of Okinawa Island. और इसका जो लार्जेस्ट द्वीप है वो है इयोत्सरी आइलैंड। सो सेनकाकू द्वीप समूह की बात करें तो ये 8 निर्जन द्वीपों का एक क्षेत्रीय आइलैंड है, मतलब ये एक विवादित क्षेत्र है जापान और चाइना के मध्य, क्योंकि ये दोनों ही जो देश हैं इस द्वीप पर अपने स्वामित्व का दावा करते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म what's in the news? It will cater to which one of the following? आपसे पूछा जा रहा है CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है, यह निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति करेगा? आपके ऑप्शंस हैं आर्म्ड फोर्सेस, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, फिश फार्मर्स या फिर स्टेट पुलिस फोर्सेस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कैटर करेगा हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को। आप यहाँ देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है CDP सुरक्षा टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो सुरक्षा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। सो ये एक प्लेटफॉर्म है विच विल अलाउ एन इंस्टेंट डिसबर्सल ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर्स इन देयर बैंक अकाउंट बाय यूटिलाइजिंग द ई-रूपी वाउचर फ्रॉम द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे NPCI कहते हैं। सो CDP सुरक्षा की बात करें तो ये एक ऐसा मंच है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से ई-रूपी वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड या नियंत्रण बोर्ड के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इन्फोर्समेंट। सेकेंड, it is one of the 4 treaty mandated bodies under International Drug Control Board. और आपसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, बिकॉज इंडियाज नॉमिनी Jagjit Pavadia has been re-elected for a third term to the International Narcotics Control Board after securing the highest number of votes.
सो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो उसको स्टैब्लिश किया गया 1969 में, एंड इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशंस एंड एम्स टू इंश्योर adequate drug supplies for medical and the scientific uses while preventing diversion to illicit channels. INCB की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत कार्य नहीं करती है और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। वर्तमान समय में INCB के अध्यक्ष हैं जलाल तौफीक और सचिव हैं मार्क कोलहोन। इसी तरह भारत की बात करें तो भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, वो कार्य करता है। ये एजेंसी नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जो नशीली दवाएं हैं उनकी तस्करी और अवैध पदार्थों का जो उपयोग है उसके निपटने में ये काम करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था 1986 में और आपने देखा कि ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the data revealed by Ministry of Road Transport and Highways in April 2024, a total of how much kilometers of national highways were constructed in financial year 24? आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो सामने आए आंकड़े हैं उनके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। आपके ऑप्शन है 13,450 किलोमीटर, 18,756 किलोमीटर, 12,349 किलोमीटर या फिर 17,786 किलोमीटर। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 12,349 किलोमीटर नेशनल हाईवे का। आप यहाँ देख सकते हैं। So according to the Ministry of Road Transport and Highways, a total of 12,349 kilometers of national highways were constructed in the financial year 2023 and 24. So this is the second highest figure in the history of the construction of national highways. पहले स्थान पे फाइनेंशियल ईयर 2021 है क्योंकि उस वर्ष जो टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ था वो है 13,327। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक पायलट प्रोग्राम इन मार्च 2024 टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट टू द विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू द यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उनका एम है टू क्रिएट अ नेशनल रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग 13,813 किलोमीटर ऑफ हाईवेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ऐसा कहा है सेक्रेटरी अनुराग जैन ने। And he also said that ministry aims to eliminate less than 2-lane national highways by 2027 and 28. Total length of less than 2-lane national highways की बात करें अगर वर्ष 2012 तक की तो उस समय रही है ये 25,517 और वर्तमान समय में ये घट करके 14,350 हो गई है। और आपने देखा कि इसको पूरी तरीके से इलिमिनेट करने का जो टारगेट है मिनिस्ट्री का वो है 2027 एंड 2028। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।